Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग एग्जाम बूस्टर से यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर दिए और आज का 8th नंबर्स का वीडियो है। आज हम लोग आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। चलिए सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए दिस वन इज अ लेफ्ट हैंड साइड आपका है और दिस वन इज अ राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करिए और राइट हैंड साइड ला दीजिए, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा टर्म्स लिखे हुए हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। अब हमने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या बताया भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करने का एक ही प्रोसेस है कि आप सिंपल सा अगर कोई आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, और अगर आपकी आइडेंटिटीज नहीं अप्लाई हो रही है तो आप साइन एंड कॉज में कन्वर्ट करते जाइए और सिंप्लीफाई करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन डिनोमिनेटर में आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब अगर यहाँ पे देखिए क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोई आइडेंटिटी होता है, नहीं होता है ऐसा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ऐसे ही आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता है, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी आपकी नहीं यूज हो रही है, तो आप क्या करिए इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर में देखिए आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज रिटन एज जस्ट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉज स्क्वायर थीटा, और इसके बाद अपॉन में जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज रिटन एज अ कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद माइनस 1। अब यहाँ पे 1 के अपॉन 1 कर दीजिए और न्यूमरेटर से एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर के एलसीएम लीजिए, और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका जो न्यूमरेटर में क्या एलसीएम आएगा, ये आपकी एक लाइन खींच दीजिए और न्यूमरेटर में आपका क्या एलसीएम आ रहा है, कॉज स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका कॉज स्क्वायर थीटा का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कॉज स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेम आप रूल डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में क्या आपका कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 के साथ साइन स्क्वायर थीटा का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये न्यूमरेटर का कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर में कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये आपका कट जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिए, जो आपका देखिए इसका रूल क्या होता है, आउटर का आउटर के साथ और इनसाइड का इनसाइड के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। जो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा है ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई आपका साइन स्क्वायर थीटा और इन ब्रैकेट आपका कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर में भाई क्या है, साइन कॉज स्क्वायर थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो आप लिख दीजिए कॉज स्क्वायर थीटा और इन ब्रैकेट आपका कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए न्यूमरेटर में भी आपका कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में, तो ये आपके सेम है, ये कट गया। ओनली क्या बचता है भाई आपका, न्यूमरेटर में ओनली साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन डिनोमिनेटर में कॉज स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो अगर आपका स्क्वायर लगा हुआ है तो आपका स्क्वायर लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और दिस वन इज आवर राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, टेन स्क्वायर थीटा, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और उसका स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड से आपको बता देंगे, जो आपको बेटर लगे आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वी नोट द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले नोट कीजिए। तो क्या है भाई, आपका सेक थीटा माइनस का टैन थीटा और उसका स्क्वायर। और आपने जब क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब यहाँ पे देखिए क्या कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है? कोई भी आइडेंटिटी हम लोगों की यहाँ पे यूज नहीं हो रही। तो क्या है सिंपल सा रूल, साइन और कॉज में कन्वर्ट करना। तो भाई कन्वर्ट कर दीजिए। सेक थीटा इज रिटन एज अ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टैन थीटा इज रिटन एज अ साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा और उसका स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए जो ब्रैकेट के इनसाइड है, यहाँ से जो डिनोमिनेटर में देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि एलसीएम आ जाएगा। तो कॉस थीटा आपका एलसीएम हो गया न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा और होल का स्क्वायर। अब देखिए आपने जो एक्सपोनेंट ला पढ़ा हुआ है, जैसे अगर आपके पास a अपॉन बी की पावर n है, तो आप इसको a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं। यानी कि दोनों को अलग अलग भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका वाइस वर्जा भी होता है, यानी कि a की पावर n अपॉन b की पावर n है, तो आप लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे देखिए आप रूल अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका न्यूमरेटर में आपका क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा और उसका स्क्वायर और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, कॉज थीटा, तो उसको कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, क्या है, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हम कॉज को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जो आपका राइट हैंड साइड में लाना है, क्योंकि हमें उसी के इर्द गिर्द तो रहना है, तभी तो आप उसको राइट हैंड साइड ला पाएंगे। जो हमें लाना है उसी के इर्द गिर्द रहना है। तो हमें देखिए राइट हैंड साइड में साइन लाना है, तो जो कॉज है उसको हम भाई साइन में कन्वर्ट कर देंगे। साइन में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज ऐसे थोड़ी ना अपने मन से नहीं करेंगे। जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी उनका यूज करते हुए आप कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा और उसका स्क्वायर, एंड जो आपका कॉज स्क्वायर थीटा का क्या बताया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 इज रिटन एज 1 स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट इज रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ए के प्लेस पे आपका 1 है और बी के प्लेस पे साइन थीटा है, तो यही यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और उसका स्क्वायर और अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहां से देखिए 1 माइनस साइन थीटा से ये पावर एलिमिनेट हो जाएगी। ओनली न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, और यही हम लोगों को राइट हैंड साइड में लाना था। देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड मेथड यानी कि राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड से सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, राइट हैंड साइड को नोट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का जो मेथड है आपका क्या होता है कि जब भी आपका इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, इसका कंजुगेट आपका 1 माइनस साइन थीटा होगा, और यही रूल आप 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका न्यूमरेटर में क्या है, a माइनस बी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन थीटा और उसका स्क्वायर, और अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या हो जाए, इसका जस्ट कन्वर्स कर रहे हैं। देखिए जो आपने प्रूव किया था उसका एक स्टेप बाय स्टेप बैक साइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आया उसके प्लेस पे आप
कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई आपका 1 माइनस साइन थीटा और उसका स्क्वायर और अपॉन डिनोमिनेटर में आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने जो फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि अगर आपका a अपॉन बी की पावर n है तो आप इसको a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं। सेम इसका वाइस वर्जा होता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिख सकते हो, तो आपका जो राइट हैंड साइड है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड के जैसा भी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है क्या, a माइनस बी अपॉन 2 है तो आप a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये आपका बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा और होल स्क्वायर का 2, यानी होल ब्रैकेट में आपका स्क्वायर है। अब इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा इज रिटन एज अ सेक थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा एंड होल का स्क्वायर। दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यही तो लाना था, सेक थीटा माइनस tan थीटा और उसका होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एंड जो आपका सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 आपको राइट हैंड साइड में लाना है। तो दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका राइट हैंड साइड का 2 आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लीजिए भाई, क्या है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा और सेकंड ब्रैकेट में भाई क्या है 1 माइनस tan थीटा और प्लस का सेक थीटा। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे चेक कीजिए क्या कोई आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है। तो जब आपकी कभी भी आइडेंटिटी ना अप्लाई हो तो आप क्या कीजिए, ओनली साइन एंड कॉज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आएगा। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका क्या है, इसको हम लोग साइन और कॉज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 प्लस कॉट थीटा इज रिटन एज ए कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा और इसके बाद माइनस कॉसेक थीटा है तो इसको भी हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस tan थीटा इज रिटन एज ए 1 अपॉन कॉस थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा इज रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ से एलसीएम ले लीजिए और सेकंड ब्रैकेट में भी एलसीएम ले लीजिए। तो फर्स्ट वाले से आपका देखिए क्या आ जाएगा, ओनली साइन थीटा आपका एलसीएम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस साइन थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस आपका कॉस थीटा, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए और माइनस का 1 भी है आपका। तो ये क्योंकि आप 1 अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा आप एलसीएम ले चुके हैं तो आपका 1 बचेगा। अब इसके बाद सेम आपका जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें आपका एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इस 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा और इसके बाद आपका माइनस का साइन थीटा और इसके बाद आपका प्लस का 1 हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस का 1, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर में है आपका उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों का ये थोड़ा सा यहाँ पे प्लस का साइन है, 1 प्लस tan थीटा है तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, आपका यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर में आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसके बाद माइनस का 1 और इसमें आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1, ये आपका बचा। और डिनोमिनेटर में भाई क्या बच रहा है, साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ जाएगा।
अब इसके बाद आपका देखिए जो न्यूमरेटर है उसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आप ध्यान से देखें तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी। तो आप इसको ध्यान से देखें, a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है। तो आपका जो a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है भाई आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a के प्लेस पे आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड b के प्लेस पे आपका 1 है। तो आप क्या लिख देंगे, इसको आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और उसका स्क्वायर और माइनस 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। तो और डिनोमिनेटर में भाई आपका क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको आप लिख दीजिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इसके बाद जो आपका फर्स्ट है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये आपका देखिए एक आइडेंटिटी के फॉर्म में है। कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ये आपकी एक बेसिक आइडेंटिटीज है, उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए आपका a के प्लेस पे cos थीटा एंड b के प्लेस पे sin थीटा है, तो यही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा एंड sin थीटा, और माइनस का 1 है, और होल अपॉन आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसको आप एज इट इज नोट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए आपका क्या है, न्यूमरेटर में आपको केवल सिंप्लीफाई करना है। तो जो न्यूमरेटर में आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो आपकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से ये 1 कट जाएगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इस 1 से ये 1 कट गया, ओनली न्यूमरेटर में क्या बचता है भाई आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 2। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोगों को 2 ही लाना था, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर हम लोगों का क्या गिवन है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड है भाई, तो हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, राइट से भी करिए तब भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो क्या है भाई आपका स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो आप आइडेंटिटी यूज कीजिए और सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेक स्क्वायर थीटा इज रिटन एज अ, हम लोग पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड आपका जो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन 2 आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज कर दीजिए भाई। सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए भाई। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसके बाद प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए आपका tan स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 में 1 ऐड कर देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2। अब देखिए हमें क्या है, राइट हैंड साइड में tan थीटा और कॉट थीटा लाना था, तो इसीलिए हमने क्या किया tan एंड कॉट का ही फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया। अब थोड़ी देर के लिए देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं क्या, tan थीटा और इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही आप, क्योंकि साइन एंड कॉज और tan इनमें से 3 होते हैं, और साइन का रेसिप्रोकल आपका कॉसेक, कॉज का सेक, tan का कॉट होता है, वही यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसके बाद प्लस 2, और इस यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पे आप
टेन थीटा एंड कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई टेन थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या बन गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट में आपका टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा और उसका स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपकी जो ये पावर है वो कट हो जाएगी, तो क्या बचेगा ओनली आपका टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, यही आपका राइट हैंड साइड है। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड में देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ही लाना था, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा, मीन्स आपका दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड तो नोट तो कर लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में भाई आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करने के लिए क्या बताया भाई, कि अगर आपका कहीं पे भी आइडेंटिटीज यूज हो रहा है तो आप आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, और अगर आपका आइडेंटिटी नहीं यूज हो रहा है तो साइन और कॉज में कन्वर्ट करते चले जाइए, सिंप्लीफाई करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद एक नजर आप हमेशा राइट हैंड साइड पे रखिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना है, तो तभी आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आपका गिवन था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने आइडेंटिटी पढ़ा है ना, क्या होता है भाई आपका सेक स्क्वायर थीटा और इनटू आपका ये कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज कर दिया भाई आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर यूज कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या कोई आइडेंटिटी यूज हो रही, कोई भी आइडेंटिटी आपकी नहीं यूज हो रही, तो क्या कीजिए, साइन एंड कॉज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका सेक स्क्वायर थीटा इज रिटन एज अ 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, और इनटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा, और इसके बाद 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका जाएगा तो इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा आपका साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस साइन थीटा से ये पावर, कॉस थीटा से ये पावर, ओनली न्यूमरेटर में आपका देखिए साइन थीटा बच रहा है और डिनोमिनेटर में आपका कॉस थीटा, और दिस वन इज अ टेन थीटा है, और यही आपको राइट हैंड साइड में लाना था, और आपका देखिए क्या है, टेन थीटा ही तो लाना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ओनली 5 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर के साथ।